श्री जी की परम मंगल महती कृपा कि इस आचार्य के इस पावन सुंदर चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। महाप्रभु का चरित्र प्रत्येक हितोपासक के जीवन का आधार होना चाहिए। आचार्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें इस बात को समझना बड़ा अतिशय आवश्यक है। हम महाप्रभु को कहते हैं हमारे आचार्य चरण हैं। तो ये जो शब्द है आचार्य, इसका अर्थ क्या होता है? तो कहा गया आचरण करोति इति आचार्य, अर्थात जिसने अपने जीवन के भीतर आचरण करके बताया है वही आचार्य है। एक सहचरी का कैसा जीवन होना चाहिए, सुबह से लेके और रात तक उसकी दिनचर्या के भीतर क्या क्या होना चाहिए, उसके उठने से लेके उसके सोने तक उसकी नित्य की क्रिया के भीतर क्या क्या होना चाहिए, ये सब महाप्रभु ने अपने जीवन के भीतर चरितार्थ करके बताया। हम कहते तो हैं कि हम सहचरी बनना चाहते हैं, पर कैसा हो सहचरी का जीवन, कैसा हो उसकी दैनिक क्रिया, और उससे भी कहीं आगे चलकर कैसा हो उसका मन, ये महाप्रभु के जीवन के अंदर चरितार्थ होते दिखता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि महाप्रभु का ये जो चरित्र है, ये जो पावन चरित्र है, ये सुनने के लिए नहीं है, ये श्रवण करने के लिए नहीं है। महाप्रभु का ये चरित्र तो अपने जीवन के अंदर धारण करने के लिए, उनके चरित्र से सीखने के लिए। आज मेरा मन सुबह से भरा था किसी बात को लेकर, मन व्याकुल था। इसी बात की चिंतन करते हुए कि कितनी आयु बीत गई, जन्म से लेकर अब तक कितनी तो आयु बीत गई है, और अभी तक जिस सुख का, जिस दर्शन की लालसा मन के भीतर थी, अभी तक नेत्रों को वो सुख प्राप्त नहीं हुआ। मन बड़ा व्याकुल था आज सुबह से लेके कि जो करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा, जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख प्राप्त हो नहीं रहा। फिर कहीं मन ने उत्तर दिया कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, कि जिन्होंने उनको प्राप्त किया है उनके संग लगे रहे, तेरी निभत निभत निभ जाएगी, तेरी निभ जाएगी। विगत पूर्व की चर्चा के अंदर हमने ये बात को श्रवण किया कि किस प्रकार ललितादिक सहचरियों की कृपा हुई। ललितादिक सहचरियों ने कृपा कर जब किशोरी जी से प्रार्थना करी कि हे स्वामिनी जी, आपके इस पावन नवनिवृत्त निकुंज का जो रस हम सहचरियां यहाँ नित्य प्रति रस स्वादन करती हैं, जिस रस को हम नित्य प्रति यहाँ पे धारण करती हैं, क्या कलिकाल का जीव, क्या कलयुग का जीव उस रस को कभी प्राप्त कर भी पावेगा क्या? क्या उस रस का कभी दर्शन कर भी पावेगा क्या? और जब ऐसे ललिता सखी ने प्रार्थना करी कि हे स्वामिनी जी कृपा करो, कृपा करो, ये कलयुग का जीव दीनहीन है, इन पर कृपा करो। उस समय किशोरी जी ने लालजू की ओर दृष्टिपात करके कहा कि आप ही कृपा कर सकते हैं। लालजू जान गए कि किशोरी जी के मन के भीतर करुणा का वो जो सिंधु है वो हिलोरे ले रहा है, और किशोरी जी निमित्त मात्रेण करके मुझे उसका निमित्त बनाना चाहती है।
तो ठाकुर जी ने अपने कमरबंद के भीतर जो वंशी को धारण किया था, उस वंशी को पकड़ाकर किशोरी जी से कहा कि जाओ, ये वंशी इस समग्र संसार में मेरे इस रस को प्रकट करेगी। उस समय 3 आचार्य मूल रूप से 3 आचार्य इस धराधाम के मध्य में आए। सबसे पहले कहा गया हित सजनी जी को, जो हित सजनी कोई और नहीं, रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के स्वरूप में प्रकट भई। दूसरे कहा गया रसिक पद रेणु स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को, जो ललिता सखी के स्वरूप में और उसके उपरांत श्री स्वामी जी के स्वरूप में इस धराधाम में प्रकट हुई। और तीसरा कहा गया श्री विशाखा सखी जी के स्वरूप में श्री हरिराम व्यास जी को। और जिस स्थान के भीतर, जिस समय के भीतर, जिस काल के भीतर ये तीनों आए, उस स्थान को कहा गया रसिक त्रिवेणी। देखो, महाप्रभु के हमारे ग्रंथों के अंदर हमारे रसिकों ने जिस प्रकार महाप्रभु के अक्षर के 4 हेतु हैं, इस महाप्रभु के जो नाम है उसके 4 प्रकार हैं। ह, र, व और श। इतना तो हम सब जानते हैं कि ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन और स सहचरी अभिराम। यहां तक को तो हम सब जानते हैं। ये तो हो गए नाम के 4 अक्षर और नाम के 4 मूल। पर इसके साथ साथ में महाप्रभु के भी 4 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप हैं महाप्रभु के? 4 स्वरूप हैं। पहला कहा गया महाप्रभु का हित स्वरूप, महाप्रभु का प्रेम स्वरूप। दूसरा कहा गया महाप्रभु का सखी स्वरूप, हित सजनी जी को स्वरूप। तीसरो कहा गया महाप्रभु जी का वंशी स्वरूप, प्रेम मूल ये नाम है, वंशी तद प्रेम रूपिका। और चौथा कहा गया श्री आचार्य चरण का आचार्य स्वरूप, जो रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के नाम पे विख्यात। तो 4 स्वरूप महाप्रभु के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस रस रीति के भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, देखो 2 तरीके होते हैं किसी भी भाव को जानने के। सबसे पहले किसी भी वस्तु को उसमें डालने से पहले, उस पात्र में डालने से पहले उस पात्र को तैयार करना चाहिए, तभी वो वस्तु उसमें ठहर सकती है, तभी वो वस्तु का आनंद जीव जो है वो ले सकता है। हमने आज तक महाप्रभु की केवल ऐसे ही सुना कि अच्छा व्यास मिश्र उनके पिता थे, मैया उनकी तारा रानी थी, और ऐसे इसी प्रकार से जो भी आप कथा लीला श्रवण करते आए हैं, आज तक वही लीला कथा को हमने श्रवण किया। पर सबसे पहले आचार्य के एक एक स्वरूप के बारे में आपको पता होना चाहिए। महाप्रभु के एक एक स्वरूप कैसा है, इसके बारे में मूल रूप से आपको पता होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे उनके चरणों में और प्रेम बढ़ेगा, और उनसे मिलने की जो पिपासा है, जो उनसे मिलने की वो जो उत्कंठा है, वो और बढ़ेगी। सुधर्म बोधनीकार कहते हैं, हित स्वरूप सो विविहिये
वंची विविकर्माय सखी स्वरूप सखीन में योहित निकट रहा। कि हमारे राधा वल्लभीय उपासना के अंदर, हमारे नवनिवृत्त निकुंज की उपासना के अंदर महाप्रभु के स्वरूप को 4 स्वरूप में विभाजित कहा गया। महाप्रभु के स्वरूप में 4 स्वरूप में महाप्रभु जी के जीवन को और महाप्रभु के स्वरूपों को विभाजित किया गया। जैसे पहले भी आपसे कहा, पहला प्रेम स्वरूप हित स्वरूप है, दूसरा कहा गया सखी स्वरूप में, सहचरी स्वरूप में, हित सजनी जू के स्वरूप में, अपने नित्य स्वरूप में जो स्थित हैं। तीसरा कहा गया वंची स्वरूप में, जिस कारण से वो प्रेम की रसमूलता जो है वो धारण करवा रही हैं। और फिर चौथा कहा गया श्री महाप्रभु का परस्पर आचार्य स्वरूप। वंची हरियुत युगल हेत सहचरी निज तन की, द्विजकुल वपुधरी कथी रहस्य दंपति ही अपन की। महाप्रभु जी का ये जो चरित्र है, जो सबसे उत्तम चरित्र है, जो सबसे पुरातन चरित्र है, वो श्री उत्तम दास जी महाराज है और उनके संग में श्री प्रीतम दास जी महाराज। इन्होंने मूल जो महाप्रभु जी का चरित्र है, जो आदिकाल से चलता आया है, उत्तम दास जी महाराज का, उसमें बड़े सुंदर स्वरूप से छप्पे और छंदों के साथ महाप्रभु जी के बड़े सुंदर आचार्य वपु स्वरूप का, सखी वपु स्वरूप का, हित वपु स्वरूप का और प्रेम वपु स्वरूप का जो है वो बड़ा प्रेम से वर्णन किया है। तो सबसे पहले महाप्रभु श्री वनचंद्र महाप्रभु कहते हैं कि देखो, हम सबसे पहले महाप्रभु के किस स्वरूप को जानेंगे? महाप्रभु जी का ये जो वंची स्वरूप है, इसको जानेंगे। ये ठाकुर जी की प्रेम की वंची है। जो महाप्रभु हैं, ये ठाकुर जी की क्या है? वंची है। एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पे मुझे पढ़ने को मिली, बड़ी अच्छी भी लगी मुझे। वैसे तो मैं आपसे सदा कहता हूं कि वंशी कौन है। जब श्रीमद् भागवत के अंदर जब ठाकुर जी वेणुनाद करते हैं, जब रास पंचाध्याय की कथा आती है, उस समय सबसे पहले वंशी और आचार्य के दोनों स्वरूप का वर्णन आता है। मैंने कई बार आपको कथा के माध्यम से भी कहा कि जब ठाकुर जी ब्रज लीला के अंतर्गत थे और ब्रज लीला के अंतर्गत जब ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और वेणुनाद को कर जब ठाकुर जी ने गोपियों को कहा, तो उस समय ठाकुर जी ने वंशी स्वरूप में ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का आवाहन किया है। सर्वप्रथम उस वंशी में से किस स्वरूप का आवाहन किया है? प्रेम स्वरूप का आवाहन किया है। क्योंकि प्रेम को धारण करके ही कोई जीव जो है वो प्रभु के निज लीला का विलास बन सकता है। और दूसरे स्वरूप में उसी क्षण ही महाप्रभु ने वंशी के स्वरूप में ही श्री आचार्य के सहचरी स्वरूप का भी वंदन किया है। सहचरी स्वरूप का, आचार्य स्वरूप का भी वंदन किया है। उस समय श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे मेरी प्यारी वंशी, तुम सबसे पहले प्रेम स्वरूप में मैं तुम्हारा वेणुनाद करूंगा और प्रेम स्वरूप के वेणुनाद के बाद जब तुम श्री राधा नाम से इस प्रेम से आनंद होकर उस प्रेम का वर्षण इस समस्त ब्रजमंडल के भीतर करोगी, उसके बाद तुम्हारे भीतर जो आचार्य वपु स्वरूप है तुम उसे प्राकट्य कर देना। और जहां जहां जिन जिन गोपियों को तुम अधिकारिणी समझो,
उन गोपियों को आप जो है वो मेरे पास ले आना। इसलिए बड़ी प्यारी बात यहाँ पे कहते, बोले बाजत रसमूल मुरलिका अनंतनी। बोले क्या है रस का मूल? बोले रस का मूल है जो मुरली है, जो ठाकुर जी की वंशी है, बोले यही रस का मूल है। तो ब्रज की लीला में भी जब तक ठाकुर जी वंशीधर हुए हैं तब तक ही ठाकुर जी का आनंद स्वरूप प्रकट हुआ, तब तक ही ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप प्रकट हुआ। और एक और बात याद रखना, जब जब ठाकुर जी के संग में वंशी होती है तब तक ही ठाकुर जी किशोरी जी के साथ प्रकट स्वरूप में है, तब तक ही ठाकुर जी प्रकट स्वरूप में। और जब ठाकुर जी निमित्तिक लीला में जब अकरूर जी महाराज आए हैं, और जब अकरूर जी महाराज ने आकर कंस का संदेशा दिया कि देखो कंस जो है वो आपको बुलाने वाला है, उसके बाद आप सबने देखा होगा कि ठाकुर जी ने अपनी वंशी जो है वो किशोरी जी को सौंप दी थी। ठाकुर जी ने निमित्तिक लीला के लिए ब्रज का त्याग किया, यद्यपि मूल रूप से ठाकुर जी ने कभी ब्रज का त्याग नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी के अपने श्रीमुख वाक्य वृंदावनम परित्यज्य मामेकम न गच्छति, मैं एक भी चरण कभी वृंदावन को छोड़कर कभी बाहर नहीं जाता। पर ठाकुर जी ने जब निमित्तिक लीला में, ब्रज की लीला में जब छोड़कर जब वृंदावन की ओर गए, तब ठाकुर जी ने इसी वंशी को किसको दे दिया? श्री किशोरी जी को दे दिया, क्योंकि वंशी ही प्रेम का स्वरूप है। और अगर वंशी ही ब्रज से बाहर चले गई तो ब्रज में तो प्रेम का स्रोत जो है वो बिखर जाएगा। इसीलिए कहा आई ब्रजनारी सुनत वंशीरव ग्रह प्रतिबंधु विसारे, कि जब ठाकुर जी ने वेणुनाद किया है उसी क्षण ही क्या हुआ? उसी क्षण ही जब ठाकुर जी की श्री कृष्ण रूपी वंशी ने जब धारण किया, और वंशी ने जैसे ही आचार्य स्वरूप के भीतर होकर जब सबसे पहले क्या किया? गोपियों को दीक्षा प्रदान करी, और गोपियों को दीक्षा प्रदान कर जिन जिन गोपी को अधिकारिणी समझा, उन उन गोपिकों को ठाकुर जी के सन्मुख ले आए। एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पे वंशी की महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवत के अंदर ये बात आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कथयन्तु महिमान कोनु कृष्णस्य वंशयात्यधीत पुरुषं या रागपक्य विधूयः हृदि जगद्बलाना नाद पीयूष वृष्टयः सहज धृत कृष्णो रागमाविश्य करोति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, श्री कृष्ण की वंशी की महिमा को कौन प्रकट कर सकता है? क्योंकि ये वंशी ऐसे अमृत की वर्षा है जो त्रिलोकियों के स्त्रियों के हृदय के भीतर श्री ठाकुर जी के प्रति जो आसक्ति जो है वो प्रकट कर देती है। मैं फिर कहूंगा, ये जो भाव है ये थोड़ा गौण है, इस गौण को समझना बड़ा अतिशय आवश्यक भी है। और दूसरी बात में कैसे पता लगा कि महाप्रभु वंशी का स्वरूप है? क्योंकि महाप्रभु जब इस धराधाम के भीतर आए तो महाप्रभु ने कभी ये प्रकट नहीं किया कि मैं कौन हूं। जब प्रबोधानंद सरस्वती जी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कौन है? श्री तुंग विद्या सखी का अवतार है। और जब तुंग विद्या सखी का अवतार है, पर प्रबोधानंद स्वरूप के भीतर जो है वो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी विराजमान है। उस समय एक बार की बात कि जब प्रबोधानंद सरस्वती जी वृंदावन के भीतर आए, अब प्रबोधानंद सरस्वती जी भी क्या थे? प्रकांड पंडित थे, उनकी बुद्धि भी बड़ी चपल थी। और उस समय जब प्रबोधानंद सरस्वती जी ने, ये वही प्रबोधानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने वृंदावन महिमामृत नामक एक बड़ा सुंदर सा शतक प्राप्त किया है। और यही वृंदावन प्रबोधानंद सरस्वती जब वृंदावन के भीतर आए तो वृंदावन के रस में इनका मन नहीं लगा। तो जब राजा परमानंद दास जी से मिले हैं, और राजा परमानंद दास जी से मिलकर जब मानसरोवर की बात चली है कि किस प्रकार आचार्यों के द्वारा वहां प्रेम की क्रीड़ा नित्य प्रति होती है, तब प्रबोधानंद सरस्वती के मन के भीतर आया कि क्यों ना मैं उस युगल के रास विलास का दर्शन करूं। उस समय प्रबोधानंद सरस्वती रात्रि को छुपकर मानसरोवर के भीतर गए,
किंतु जैसे ही रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ हुआ, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज को निद्रा आ गई। श्री युगल सरकार ने आकर उसी क्षण ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज को उसी क्षण श्री मानसरोवर से योग माया से उठाकर मथुरा में उनकी कुटिया में सुला दिया। उस समय जब सुबह उनकी जाग खुली और जाग खुलकर देखा कि मैं तो मानसरोवर के भीतर था और मानसरोवर से अब मैं कहां पे आ गया, अब मैं मानसरोवर से मथुरा की कुटिया के भीतर आ गया, तो सहज में बिल्कुल सत्य है कि मानसरोवर युगल की नित्य लीला स्थली है। अब मन के भीतर वो तड़प जागी, अब युगल को देखना चाहते थे। अब मन के भीतर वो रस जागा कि नहीं, यहाँ तो प्रिया प्रियतम का नित्य सहज मिलन है। जब परमानंद दास जी के पास गए तो परमानंद दास जी ने कहा कि भाई एक ही है जो आपको प्रिया प्रियतम से मिला सकते हैं। कहा कौन? बोले श्री हरिवंश चंद्र महाराज। और कहते हैं कि जब प्रबोधानंद सरस्वती जी, यद्यपि वो सखी स्वरूप में तुंग विद्या सखी हैं, पर अभी तक अपने भान को भूल चुकी हैं। जैसे ही उनका हित सजनी के संग मिलन हुआ, जैसे ही महाप्रभु के संग मिलन हुआ, वो महाप्रभु के समस्त स्वरूप को जान गए। और जिस प्रकार एक बुझे हुए दीपक को एक जलते हुए दीपक की लो लगने से, एक क्षण का संयोग होने से तो बुझा हुआ दीपक जल जाता है, उसी प्रकार ही जब महाप्रभु ने अपने आचार्य स्वरूप को प्रकट कर कर जब प्रबोधानंद सरस्वती जी के मस्तक पर अपना वरदहस्त रखा, उसी क्षण ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को नवनिवृत्त निकुंज की समस्त लीलाएं दृष्टिगोचर हो गई। उस समय श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? त्वमसी ही हरिवंश, कि आप ही श्री हरिवंश जो हैं वो कौन है? श्यामचंद्रस्य वंशः परम रसधान मोहर्तहा आशेष विश्व। उस समय प्रबोधानंद सरस्वती जी ने प्रथम बार, नहीं तो उससे पहले महाप्रभु के इस वंशी स्वरूप को कोई भी नहीं जानता था। उस समय प्रबोधानंद सरस्वती जी ने अपने हरिवंश अष्टक के अंदर महाप्रभु जी के इस वंशी स्वरूप को प्रकट कर दिया और कहते तुमसी ही हरिवंश, बोले आप ही श्री हरिवंश चंद्र महाराज, आप ही, और निश्चय है कि आप ही श्री श्याम सुंदर की वंशी का अवतार हैं। तो सर्वप्रथम जिन्होंने महाप्रभु के वंशी स्वरूप को प्रकट किया वो कोई और नहीं था, वो श्री प्रबोधानंद जी सरस्वती जी महाराज थे। इन्होंने ही अपने हरिवंश अष्टक के अंदर श्री महाप्रभु के इस वंशी स्वरूप को वर्णन किया। उसके बाद प्रबोधानंद सरस्वती जी के वर्णन करने के बाद फिर जब किशोरी जी की कृपा हुई और किशोरी जी की कृपा होकर जब नवनिवृत्त निकुंज की समस्त लीलाएं श्री चाचा वृंदावन दास जी को दृष्टिगोचर हो गई, तब चाचा वृंदावन दास जी अपनी फिर लीला के भीतर लिखते हैं, अपने फिर श्री हरिवंश सहस्त्र नाम के भीतर श्री आचार्य के समस्त स्वरूपों को प्रकट कर देते हैं। उस समय चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, त्रैलोक विजयी जो भई श्री कृष्ण अदरन लागी, थिर चर किए चर थिए भय मुनि ध्यान ते उठ जागी, ब्रजवधु मोहित करिपत चली अति अनुराग, सोई व्यास वंश विदत धरो वपुवर्णो कहाँ वड़ भाग। उस समय चाचा वृंदावन दास जी ने कहा ये महाप्रभु कौन है? बोले त्रिलोक विजयी, बोले त्रिलोक पर जो विजय होने वाले जो ठाकुर जी हैं, जो भाई श्री कृष्ण अधरण लागी। महाप्रभु आप कौन हो जो ठाकुर जी के अधरों पर सदा लगे रहते हो? फिर कहते थिर चर किए छर किए मुनि ध्यान में उठ लागे, बोले आपकी कृपा से जब आप अपना नाद छेड़ते हो तो जितने भी मुनि मन अपने ध्यान में लगे होते हैं उन सबका ध्यान जो है वो टूट जाता है। प्रेमदास जी महाराज कहते हैं, सी राधा जु हरि राधा तिनको प्रेम सुवंशी, सी हरिवंश धरो रुचिर नाम जगत परशंसी। बोले किशोरी जू और हरि के भीतर वो जो प्रेम है ना, बोले वही वंशी है। ठाकुर जी और किशोरी जी के मूल का जो प्रेम है बोले वही वंशी है। और चतुर्दास जी तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले जय जय श्री हरिवंश
रसिकन जन भूप हो, रस रसिकन आधार मुरली का रूप हो। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कहा, तब सब सखियां, तब सब सहचरियां आचार्य के उस दिव्य स्वरूप को जान गई। और फिर चतुर्वेद दास जी ने कहा, रस रसिकन आधार मुरली का रूप हो, अधिष्ठात्री जो रास विलासन की कही, दंपति उर को सार प्रणय वपु है सही। आप ही इस रस रास की अधिष्ठात्री हैं, आप ही रस को करने वाली हैं, और आप ही जो है वो इस समग्र संसार में इस रस का वर्षण करने वाली। एक कार्य आपका नित्य प्रति होना चाहिए, आपके घर पे श्री ठाकुर जी का वंशी का स्वरूप जरूर होना चाहिए। आप सबके घर पे श्री ठाकुर जी के वंशी का स्वरूप जो है वो जरूर होना चाहिए। अगर श्री जी की कृपा हो तो एक चांदी की इतनी सी वंशी बना लीजिए, और उस वंशी को सदा किसके पास रखना है? उस वंशी को श्री किशोरी जी के पास रखना है। किसके पास रखना है? श्री किशोरी जी के पास रखना है। आज भी आपने देखा होगा, जब राधा वल्लभ मंदिर के अंदर जहां पे गादी सेवा है, उस गादी सेवा के पास में महाप्रभु जी की वंशी स्वरूप को सबसे पहले जो है वहां पे ध्यान दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो गादी सेवा के पास नित्य प्रति श्री वंशी महाप्रभु जो है वो वंशी स्वरूप के भीतर ही होते हैं। और अगर आप अपने जीवन के भीतर प्रेम के रस का उदय करना चाहते हो, श्री किशोरी जी से प्रेम बढ़ाना चाहते हो कि और आत्मीयता उनसे बढ़े, तो सबसे पहले क्या करना कि वंशी जी को अपने घर पे अपने सुंदर कुंज में धारण करना, और उस सुंदर कुंज में धारण कर कर वंशी की नित्य सेवा करना। वंशी क्या है? स एव साता सिंहास्ति वंशी तत् प्रेम रूपिका, क्योंकि वंशी ही प्रेम का रूप है। और वंशी ने ही सदा सदा के लिए, वंशी ने ही सदा सदा के लिए एक व्रत को धारण किया है। और वो व्रत क्या है? वंशी कहती है कि मैं केवल और केवल श्री किशोरी जी का नाम ही लूंगी, इसके अलावा वंशी कभी किसी और नाम को नहीं लेती। वंशी सदा श्री किशोरी जी के नाम को ही लेती है। कहते, रही कहूं काहू मन ना दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, मैं शपथ कहूं तृण जी। मैं तो संपूर्ण रूप से केवल और केवल क्या करूंगी? इसी श्री राधा नाम का ही संकीर्तन करूंगी। महाप्रभु अपने वंशी स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं, महाप्रभु गाते हैं, रसना कटों जो अन रटों निरख अनफुटो नैन, शवन फुटों जो अन सुनो बिनु राधा यश बैन। ये वंशी का अनन्य व्रत है। और वंशी की अगर कृपा होगी, और जो आचार्य के जब वंशी स्वरूप की कृपा होगी, तब हमारे जीवन के भीतर भी ये अनन्य कृपा होगी। और अनन्य कृपा के साथ में क्या होगा? हम जो है वो इस सुंदर स्वरूप को प्राप्त करेंगे, अपने सहचरी स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इसके बाद में कहते हैं कि जो श्याम सुंदर है, इनकी जो मोहिनी शक्ति है, अब कहते हैं ना कि श्याम सुंदर सबको मोहन कर लेते हैं, श्री कृष्ण सबको मोहन कर लेते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम मनमोहन है। तो ये जो ठाकुर जी की ये जो मोहिनी शक्ति है, ये मोहिनी शक्ति कोई और नहीं, वो ठाकुर जी की श्री वंशी ही है। और ये कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि नित्य प्रति श्री ठाकुर जी भी, नित्य प्रति श्री ठाकुर जी भी इस वंशी का क्या करते हैं? इस वंशी की आराधना करते हैं, इस वंशी की सेवा करते हैं। सबसे पहले श्री ठाकुर जी अपने अधरण पर, ठाकुर जी किस आसन के अंदर अपने वंशी को विराजमान करते हैं? अपने अधर रूपी आसन के अंदर। अपने अधरों के अंदर ठाकुर जी सर्वप्रथम इस वंशी को पधराते हैं, इस वंशी को आसन प्रदान करते हैं। जो अपना मुकुट है, ठाकुर जी उस मुकुट का छत्र प्रदान करते हैं। अपने कर्ण कुंडलों से, जो ठाकुर जी के कर्ण कुंडल हैं, इन कर्ण कुंडलों से ठाकुर जी इस वंशी की आरती उतारते हैं।
और जो अपनी कुरांगलियां हैं, अर्थात जो ठाकुर जी की उंगलियां हैं, इन उंगलियों के साथ ठाकुर जी क्या करते हैं, श्री किशोरी जी के पाद चरण की सेवा करते हैं। आहा। और अपने अधर सुधारस से श्री ठाकुर जी श्री किशोरी ठाकुर जी श्री वंशी को भोग लगाते हैं। अपने अधर सुधारस से, किससे? अपने अधर सुधारस से श्री ठाकुर जी श्री वंशी को भोग लगाते हैं। इसीलिए ही मुरली को क्या कहा गया? बोले मुरली का आनंद नहीं, बोले सबको आनंद प्रदान करने वाली है। तो ये क्या है? ये वंशी का, ठाकुर जी का वंशी स्वरूप है। इसके बाद में अब जो दूसरा स्वरूप यहाँ पे श्री महाप्रभु का आता है, वो दूसरा स्वरूप आता है ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप। प्रेम स्वरूप में ठाकुर जी का कौन सा स्वरूप है? हित स्वरूप है। और सबसे पहले श्री ठाकुर जी के हित स्वरूप को, श्री महाप्रभु के हित स्वरूप को हित कह के किसने प्रकट किया था? श्री किशोरी जी ने प्रकट किया था। ये जो हित की छाप हमें इस मार्ग में दी जाती है, ये हित की छाप किसने दी थी? ये किशोरी जी ने ही हमें प्रकट की हुई है। यहां पर फिर कहा जाता है, बोले किशोरी जी भी किसका स्वरूप है? प्रेम का स्वरूप है। श्री राधा हित रूप ही, ये जो प्रेम है ना महाप्रभु का, ये जो प्रेम स्वरूप है, और इस प्रेम स्वरूप में किशोरी जी भी महाप्रभु है और महाप्रभु जी भी किशोरी है। आप कहोगे ये कैसी बात आप करते हो? अर्थात जैसे प्रिया प्रियतम एक वपु है, वो द्वय वपु नहीं है। ये बात थोड़ी समझने की है, ये बात थोड़ी सी समझने की है। यहां पर एक स्थान पर कहते हैं, बोले श्री राधा हित रूपा ही, बोले किशोरी जी भी क्या है? हित का स्वरूप है। श्री कृष्णो हित रूप का, और श्री कृष्ण भी क्या है? श्री कृष्ण भी हित का ही स्वरूप है। ललितादि हित स्वरूपाच ही, बोले ललितादिक सहचरियां जितनी भी हैं वो भी क्या है? हित का स्वरूप है। और श्रीधाम चहितमयम, और ये बोले जो श्रीधाम वृंदावन है ये भी हित का स्वरूप है। और मूल में कहा गया कि हित में कौन है? हित किसका स्वरूप है? हित महाप्रभु का स्वरूप है। अब यहां से एक बात समझने की है, हर किसी को ये बात समझ नहीं आएगी, पर जिसको समझ आ जाएगी वो इस वस्तुता हित के स्वरूप को और आचार्य के मूल स्वरूप को जान जाएगा। जिनको ये दो पंक्तियां समझ आएगी, हित कौन है? महाप्रभु जी हैं, और किशोरी जी भी हित है। हित कौन है? महाप्रभु हैं, और ठाकुर जी भी हित है। ललितादिक जितनी सहचरियां हैं वो भी हित हैं, और श्रीधाम वृंदावन भी हित है। अर्थात किशोरी जी भी महाप्रभु हैं, ठाकुर जी भी महाप्रभु हैं, वृंदावन आदि सहचरियां भी महाप्रभु हैं, और श्रीधाम वृंदावन भी महाप्रभु हैं, और महाप्रभु ही किशोरी जी हैं, महाप्रभु ही ठाकुर जी हैं, महाप्रभु ही वृंदावन है, और महाप्रभु ही सहचरी है। मैं फिर कहूंगा, ये बात कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आएगी। जब सहचरियां इस रूप को प्रकट करेंगी, जब सहचरियां इस भाव को, आज का ये जो भाव है ये थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि ये लीला से थोड़ा हटकर भाव है, पर ये आपको समझना बड़ा अतिशय आवश्यक है। पहले स्वरूप में कहा गया ये वंशी है, और इस वंशी स्वरूप में ठाकुर जी नित्य प्रति वंशी स्वरूप की पूजा करते हैं, और प्रिया और प्रियतम के मूल में क्या है? बोले वंशी ही है, प्रेम ही है। और प्रेम के स्वरूप को प्रकट करते कहते बोले किशोरी जी भी प्रेम है, लालजू भी प्रेम है, वृंदावन भी प्रेम है, और सहचरियां भी प्रेम है। और कहा फिर प्रेम कौन है? फिर प्रेम कौन है? प्रेम तो महाप्रभु है। अर्थात जब आप किशोरी जी का स्मरण करते हो तब भी महाप्रभु का स्मरण अपने आप ही हो जाता है। जब आप लालजू का स्मरण करते हो तब भी महाप्रभु का स्मरण अपने आप ही हो जाता है।
और जब आप ललितादिक सहचरियों सखियों का स्मरण करते हो तब भी महाप्रभु का स्मरण हो जाता है, और उसके संग संग जब आप श्रीधाम वृंदावन का स्मरण करते हो तब भी महाप्रभु का स्मरण हो जाता है। और मूल रूप से जब आप श्री हरिवंश नाम का स्मरण करते हो तो श्री हरिवंश नाम के भीतर मध्य छिपे हुए ये जो 4 गौण स्वरूप हित के श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन और सहचरियां वो भी अपने आप ही प्रकट हो जाती है। श्री राधा हित रूपा ही श्री कृष्णो हित रूप कहा, ललिताध्या हित रूपा ही श्रीमद धाम च हितमयम्। समझ आई? समझ आई बात की नहीं आई? मैं फिर कहूंगा ये बात थोड़ी सी गंभीर है, हर किसी को समझ आने वाली नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आएगी तो बार बार इस पंक्ति का चिंतन करना, शायद हो सकता है किशोरी जो अपने स्वरूप को प्रकट कर दे। इस पंक्ति के अंदर यही बात बताई जा रही है कि ठाकुर जी किशोरी जी में अगर कोई भेद नहीं है तो महाप्रभु और राधा वल्लभ लाल जी में कोई भेद नहीं है। और महाप्रभु ठाकुर जी और राधा वल्लभ लाल जी में कोई भेद नहीं है तो हमारे गुरुदेव सरकार जो सखी स्वरूप में है उनमें भी कोई भेद नहीं है। हमारे गुरु भी राधा वल्लभ लाल जी हैं, हमारे गुरु भी महाप्रभु जी हैं, और महाप्रभु जी भी हमारे गुरु हैं। समझ आई बात? नहीं आई? आप समझे कि नहीं समझे? पता नहीं समझे कि नहीं समझे। पर जस वर्णत हारे सरस्वती, जिस का वर्णन करने में माता सरस्वती जी भी हार जाएं, उसको हम भी नहीं समझ पाएंगे। चलो मूल रूप से मैं आपको बता दूं, हित कौन है? हित है महाप्रभु जी, प्रेम है महाप्रभु जी, हित महाप्रभु जी हैं। और रसिकों ने गाया श्री राधा हित रूपाच, किशोरी जो भी हित हैं। श्री कृष्णो हित रूप कहा, और श्री कृष्ण भी हित का ही रूप है। ललिताध्या हित रूपा ही, श्री ललितादिक जितनी सहचरियां हैं वो भी हित का स्वरूप है, और जितनी सहचरियों में हमारे गुरुदेव सरकार भी आते हैं। और श्रीमद धाम च हित रूपकम, श्री हितमय, और श्रीधाम वृंदावन जो है ये भी हित का स्वरूप है। और हित कौन है? हित महाप्रभु है। और महाप्रभु कौन है? महाप्रभु ही प्रियाजू हैं, महाप्रभु ही लालजू हैं, महाप्रभु ही गुरुदेव हैं, और गुरुदेव ही महाप्रभु हैं। ये मूल है आज की कथा का, ये प्रसाद है आज की कथा का। अब भी समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई ना? चलो कोई बात, जिसको नहीं आई वो मुझे बता देना, ताकि फिर हम, इसीलिए कहते हैं अपने गुरु स्वरूप में भी महाप्रभु के स्वरूप को देखो, और महाप्रभु जी के स्वरूप में ही अपने गुरुदेव के स्वरूप में देखो। प्रियालाल के स्वरूप में भी महाप्रभु जी को देखो, और महाप्रभु जी के स्वरूप में ही प्रियालाल को देखो। यही ही थी आज तक की कि हित की यहाँ ह अक्षर में हरि वसे र में राधा नाम, व अक्षा वृंदा विपिन स सहचरी अभिराम। वो कैसे था? वो क्योंकि वो सब हित का ही स्वरूप है, हित का ही स्वरूप है। अब समझ आया? इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं हित की यहाँ उपासना। हम कहते हैं ना हित की यहाँ उपासना। भाई उपासना तो प्रिया प्रियतम की है, उपासना तो प्रिया प्रियतम की है, पर हित की क्यों कहते हैं? क्योंकि हित स्वरूप में, प्रेम रूप में प्रिया प्रियतम है। प्रेम स्वरूप में यहाँ पे क्या हो गए? प्रिया प्रियतम है। फिर कहते हैं हित के हैं हम दास। अब हित के हम दास अर्थात क्या है? ये जो हित स्वरूप है, गुरु वाली आ गई हित स्वरूप में, यहाँ पे गुरु सखी आ गई। पहले हित की यहाँ उपासना में यहाँ पे प्रिया प्रियतम हित स्वरूप में विराजमान हो गए, और फिर दूसरे स्वरूप में हित के हैं हम दास, यहाँ पे गुरु स्वरूप में श्री महाप्रभु विराजमान हो गए। फिर कहा हित विशेष राखत रहो, चित्त नित हित की आस, बोले मिलने की तड़प होनी चाहिए। समझा करो इस बात को, केवल पढ़कर कुछ चीजें समझ नहीं आता, पढ़कर आप इस चीज को समझ भी नहीं पाओगे।
आपके कईयों के पास महाप्रभु जी का चरित्र भी होगा, पर जब तक उनके जनों के पास बैठकर आप इस चरित्र को नहीं ना श्रवण करोगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे वस्तुतः आचार्य का मूल स्वरूप है ही क्या, क्या है उनका स्वरूप, कैसा है उनका स्वरूप। हमारे दुर्दास जी महाराज कहते हैं, दुर्दास जी महाराज ने प्रेम के स्वरूप को भी प्रकट किया है। दुर्दास जी महाराज कहते हैं, प्रगट प्रेम को रूप धर। महाप्रभु के बारे में कहा, बोले कौन है, बोले प्रगट प्रेम ही रूप धारण करके, मनुष्य का तन धारण करके, प्रगट प्रेम को रूप धर, श्री हरिवंश उदार। हरिवंश स्वरूप के भीतर कौन आया है, प्रिया प्रियतम के मध्य का जो प्रेम है, बोले वही ही उदारता को प्रकट करने के लिए इस संसार के मध्य में आया है। और किस कारण से, किस हेतु से आया है, श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट कियो रस सार। क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट करने के लिए, इस रस उपासना को प्रकट करने के लिए, इस वृंदावनीय वैष्णव उपासना को प्रकट करने के लिए, इस वृंदावनीय नवनिवृत्त कुंज की उपासना को प्रकट करने के लिए प्रेम ही इस संसार के भीतर आया है। आप खुद विचार करो, प्रिया और प्रियतम के स्वरूप को कौन प्रकट कर सकता है, प्रेम ही तो प्रकट कर सकता है। प्रिया और प्रियतम के उस रस को कौन प्रकट कर सकता है, प्रेम ही तो प्रकट कर सकता है। अगर प्रेम ही नहीं होगा तो कैसे स्वरूप प्रकट होगा। तो इन दोनों के स्वरूप को प्रकट कौन कर सकता है, प्रेम ही प्रकट कर सकता है। इसलिए कहा, श्री राधा वल्लभ लाल को प्रकट कियो रस सार। यहां पे फिर एक बड़ा दिव्य रहस्य प्रकट करते हुए श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा, देखो वाणी किसकी है, दुर्दास जी महाराज की, प्रमाणिक है। वाणी किसकी है, दुर्दास जी महाराज की, और प्रमाणिक है। इतना कहने के बाद श्री दुर्दास जी महाराज ने कहा, हरिवंश चंद सब रसिक जन, राखे रस में भोरी, प्रेम सिंधु विस्तार के, नेम मेड़ दई तोरी। सब रसिकों के स्वरूप में कौन है, समस्त रसिकों के स्वरूप में भी कौन है, बताओ। पहले तो आया ना, सहचरियों के स्वरूप में कौन है। सहचरियों के स्वरूप में तो महाप्रभु हैं, पर दुर्दास जी महाराज ने कहा, बोले रसिकों के स्वरूप में भी महाप्रभु हैं। जितने भी रसिक जन हैं ये भी हित हैं, जितने भी रसिक हैं ये भी प्रेम है। और तुम चाहो तो उनके भीतर से भी महाप्रभु को प्रकट कर सकते हो। हरिवंश चंद सब रसिक जन, मैं फिर कहूंगा भाई, मैं अपनी किसी शब्द से नहीं कह रहा, मेरी अपनी वाणी से भी नहीं कह रहा, अपनी बुद्धि से भी मैं नहीं कह रहा। मैं भाई रसिकों की वाणियों को पढ़कर मूल में वाणी का आधार रखकर ही कह रहा हूं। हरिवंश चंद सब रसिक जन, बोले पर कौन से रसिक जन, बोले जिन्होंने राखे रस में भोर, बोले जो सदा ही उस रस में निमग्न रहते हैं, जो सदा उस रस में निमग्न रहते। देखो मैं स्वरूप को प्रकट करने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर मुझसे हो नहीं रहा। मैं जो कहना चाहता हूं वो प्रकट हो नहीं रहा मेरे से। क्यों? क्योंकि जस वर्णत हारे सरस्वती, बोले जिनका वर्णन करने से माता शारदा भी हार जाए, हम कैसे उस रस को प्रकट कर सकते हैं। पर चलो फिर भी दृष्टता कर रहे हैं थोड़ी सी इस रस को प्रकट करने की, स्वरूप को प्रकट करने की। बोले समस्त रसिकों के स्वरूप में भी कौन है,
समस्त रसिकों के स्वरूप में भी श्री महाप्रभु ही हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी इसकी उदाहरण देता हूं। जिसने इस पंक्तियों को समझा है, जिसने इस पंक्तियों को जाना है, नित्य प्रति आप केली कुंज की वीडियोस देखते हो, हमारे जय जय की भी वीडियोस देखते हो। अब ये दोनों आचार्य इस समय स्वरूप में हैं, अपने मूल स्वरूप में भी हैं और अपने वपु स्वरूप में भी हैं, सखी स्वरूप में भी हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जब कोई संत मिलने के लिए आता है, जब कोई संत मिलने के लिए आते हैं तो कभी महाराज जी की दैन्यता देखना, महाराज जी की दैन्यता देखना। चाहे वो मलूक पीठाधीश्वर महाराज हों, चाहे वो गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी हों, चाहे वो कोई और महाराज जी हों, पर दैन्यता देखना मानो ऐसा कि मानो किशोरी जो सन्मुख आ गई हो, मानो महाप्रभु ही सन्मुख आ गए हो। क्यों क्यों क्यों? कभी सोचा? कभी क्यों? आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो। क्यों बार बार कहते हैं आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो किशोरी जी अपना लें, आप कृपा कर दो किशोरी जी अपना लें। बार बार आपने उनको सुना होगा। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? यही है कारण इसके पीछे, हरिवंश चंद सब रसिक जन। जब महाप्रभु ने किसी से प्रेम करना होता है ना, जब महाप्रभु ने किसी से प्रेम करना होता है, जब महाप्रभु ने किसी को हृदय से लगाना होता है, जब महाप्रभु ने अपनी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि किसी को देनी होती है, तो महाप्रभु रसिकों के स्वरूप के भीतर आके उस जीव को अपना लेते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना, गुरुजनों के स्वरूप में, संत जनों के स्वरूप में, रसिक जनों के स्वरूप में, आचार्य जनों के स्वरूप में कोई और नहीं आता, महाप्रभु ही आते हैं, महाप्रभु ही आते हैं, महाप्रभु ही आते हैं। जब रसिक प्रेम से भरकर हमारी ओर दृष्टिपात करता है, जब रसिक प्रेम से भरकर कोई शब्द कहता है, वो कोई और नहीं कहता। जैसे ब्राह्मणों को मुख कहा जाता है, मुख कहा जाता है ब्राह्मणों को कि भाई भगवान ने जो कहना होता है, किसी को वरदान देना होता है, किसी को श्राप दिलवाना होता है, तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु ऐसी रचना रच देते हैं कि ब्राह्मणों के मुख से श्राप भी दिलवा देते हैं, तो ब्राह्मणों के मुख से उसे वरदान भी दिला देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को क्या कहा गया? भगवान का ब्राह्मणों को मुख कहा गया। और रसिक तो चलते फिरते महाप्रभु। अब कहते हैं कि हितजू की रीत कोई लाखों में एक जाने, हमने पढ़ा था ना पीछे। अब कोई हमसे पूछे महाप्रभु को देखा, और इन रसिक जनों की ओर दृष्टिपात करके कहते हैं हाँ, हमने साक्षात देखा, हमने तो चलते भी देखा, हमने तो बोलते भी देखा, हमने तो हंसते भी देखा, और हमने तो रोते भी देखा। हमने तो चलते गाते भी देखा, बोलते भी देखा, रोते भी देखा, हमने हंसते भी देखा, हमने तो अपने पास आते भी देखा और अपने से दूर जाते भी देखा। रसिकों के स्वरूप में कोई और नहीं है भाई। यही तो दृष्टि दी थी, यही तो दृष्टि महाप्रभु ने हरिराम व्यास जी को दी थी। तभी तो उन्होंने कहा था संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ये प्रतीति। मैं प्रतीति से ये बात कहता हूं, मैं प्रतीति से इस बात को कहता हूं। तो रसिकों के स्वरूप के भीतर कोई और नहीं, पर यहाँ पे रसिकों का स्वरूप प्रकट किया है। बोले राखे रस में भूर, बोले जो रस में सदा निमग्न रहते हैं, जो सदा रस में पगे हैं, जिनके नेत्र रस में छके हैं, वो भी कोई और नहीं, वो भी महाप्रभु का प्रेम स्वरूप है। मैं फिर आपसे कहता हूं, महाप्रभु ने जब अपना प्रेम आपके लिए प्रकट कर, मानो आपने कोई ऐसा कार्य किया हो, मानो कोई आपने ऐसा कार्य किया हो, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हैं। अब महाप्रभु अगर आपको प्रकट में प्रेम देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? रसिकों के मुख से कहलवा देंगे, रसिकों के हृदय से लगा देंगे।
तो ये है महाप्रभु का प्रेम को प्राकट्य करने का तरीका। बस इतनी सी कोई कार्य करना, इतना सा कोई कार्य करना कि बस रसिक आपको प्रेम करे, ये रसिक आपको प्रेम से भरकर निहार ले। कि देखने में बड़े साधारण से होते हैं, फक्कड़ से होते हैं, कुछ भी नहीं होता इनके पास, पर जिस अवस्था के भीतर होते हैं वो एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था को पाने के लिए तो ब्रह्मादिक भी तरसते हैं। ये है वो प्रेम का स्वरूप। चाचा जी कहते हैं, रसिकन हित करुणा कशुल, बोले रसिकों का हित करने के लिए ही देह धरी अनुराग। महाप्रभु ने प्रेम से भरकर रसिकों के लिए तो देह धरा है। ऐसा नहीं कि मेरे महाप्रभु कहीं गए, मेरे महाप्रभु कहीं भी नहीं गए। आपने सुना होगा कि जगन्नाथ जी के भीतर एक दिल होता है। अब सुनिए ये कथा आपने कि नहीं सुनी, कि जब 11-12 वर्ष के बाद जब जगन्नाथ जी के वो दिल जब बदला जाता है तो पूरे जगन्नाथ जी की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। लाइट बंद करने के बाद फिर वो दिल को निकाला जाता है, फिर जो नवीन जो स्वरूप होता है उनके भीतर वो किया जाता है। सुना होगा? बोले वो कोई और दिल नहीं था, वो ठाकुर जी का ही हृदय है, ऐसा भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो जब महाप्रभु जी ने जब अपने शरीर को त्याग किया, जब महाप्रभु शरीर को ऐसे नहीं गए, जब शरीर को त्याग किया, महाप्रभु ने अपने हृदय के अनेक स्वरूप बनाए। उस समय क्या हुआ, श्री आचार्य चरण ने अपने स्वरूप की अनेक ज्योति बनाई। जैसे एक दीपक है, उस दीपक के आगे कितने सारे, उसमें से दीपक की ज्योति जो है वो दूसरे दूसरे दीपक जलाए। अब उन दीपकों के भीतर ज्योति किसकी है? उस मूल दीपक की है। महाप्रभु ने अपनी ज्योति के अनेक ज्योतियां बनाई, और जहां जहां पर भी महाप्रभु के रसिक जन थे, महाप्रभु ने अपनी ज्योति को उनके हृदय के भीतर स्थापित कर दिया। ये उस समय लीला घटी। तो हमारे स्वरूप के भीतर भी, हमारे स्वरूप के भीतर भी कौन है? हमारे स्वरूप के भीतर भी महाप्रभु है। ये ज्योति वही से जल रही है, और कोई नहीं है। जो माता पिता ने जो जन्म दिया था वो तो दीक्षा से पूर्व का था, दीक्षा के बाद का नहीं था। दीक्षा के बाद जो ये स्वरूप है, ये वो नहीं है जो पहले था। क्यों? सतगुरु मेरे आने कीताए कमाल जी, सतगुरु मेरे आने कीताए कमाल जी। और कमाल क्या किया? पूरे जन्म जन्म से बुझा हुआ दीपक था, आज शहनशाह बनाया मैनू, मैं जुगा तो कंगाल सी, हाय किवें लभे शाम, मैनू पुछ दिया सारियां, किवें लभे शाम, मैनू पुछ दिया सारियां, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां। तो प्रेम का स्वरूप, महाप्रभु का पहला स्वरूप क्या है? वंशी स्वरूप, जिसकी आराधना नित्य ठाकुर जी करते हैं। और महाप्रभु का दूसरा स्वरूप कहा गया महाप्रभु का प्रेम स्वरूप। और महाप्रभु का प्रेम स्वरूप कोई और नहीं है। महाप्रभु का प्रेम स्वरूप कौन है? और महाप्रभु का प्रेम स्वरूप है महाप्रभु की रसिक जन। भाई, मैं तो आपसे सदा एक बात कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कुछ होवे चाहे ना होवे,
पर नित्य प्रति रसिकों का संग जरूर हो। अगर सहचरी बनना चाहते हो तो, अगर केवल टाइम पास करने के लिए आए हो कि केवल तिलक लगाकर लोगों को दिखाना है कि हम भी हरिवंशी हैं, बस थोड़ा सा नाम जब थोड़ी सी वाणी पाठ करके बस लोगों को दिखाने के लिए करना है, तो भाई तब तो छोड़ो। पर अगर सच में चलना चाहते हो तो नित्य प्रति रसिकों का संग अनिवार्य है। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, और अंतर ध्यान एक रूप श्यामा शाम को, वो तो रसिकों की कृपा से प्राप्त होगा। तो प्रेम का स्वरूप क्या है? महाप्रभु के प्रेम के स्वरूप में जो है वो कोई और नहीं, महाप्रभु के रसिक जन, महाप्रभु के प्रेम के स्वरूप में हमारे गुरुदेव सरकार, महाप्रभु के प्रेम के स्वरूप में हमारी किशोरी जू, महाप्रभु के प्रेम के स्वरूप में हमारे लालजू, श्रीधाम वृंदावन, ललितादिक सहचरियां, और इन चतुष्टय के प्रेम के स्वरूप में श्री हरिवंश महाप्रभु। बात समझने की है। अब कई बार क्या होता है ना कि जब टीचर कुछ पढ़ाना शुरू कर देता है तो कुछ ऐसी चैप्टर्स होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। जो अच्छे बालक होते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। जो थोड़े से ढीले होते हैं वो थोड़े लेट समझते हैं। पर टीचर वो अच्छा होता है जो ढीले वाले हैं वो उनको भी समझाए अच्छे से। तो भाई चिंता मत करना, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है, अब चिंता मत करना, मुझसे पूछ लेना कि क्या है स्वरूप, कैसा है स्वरूप महाप्रभु का, प्रेम स्वरूप कैसा है। ठीक है। अब आते हैं महाप्रभु के तृतीय स्वरूप में, और वो महाप्रभु का क्या है? सखी सहचरी स्वरूप। इस सखी सहचरी स्वरूप में जो महाप्रभु का नाम है, ये महाप्रभु के नवनिवृत्त निकुंज का स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? नवनिवृत्त निकुंज का स्वरूप है। और इस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर महाप्रभु का नाम है श्री हित सजनी। हमारे महाप्रभु का नाम क्या है? हित सजनी। तो इस तीसरे स्वरूप में महाप्रभु के हित सजनी स्वरूप को प्रकट किया गया। प्रीतम दास जी अपनी वाणी के अंदर कहते हैं, वंची विविकर माही हित हो के उर्मद रमी, सखी वपु सखियन माह हित सजनी करि कृपा मम, आचार्य वपुधार जुगल के लीदर सावन, रसिकन प्राणाधार हित सजनी कर कृपा मम। देखो, जैसे महाप्रभु के वंशी स्वरूप की कृपा चाहिए, जैसे महाप्रभु के प्रेम स्वरूप की कृपा चाहिए, ऐसे ही महाप्रभु के मूल स्वरूप से हित सजनी स्वरूप की भी कृपा चाहिए। कहते वंशी विविकर माही हित होके उर मदि रमी। ये जो महाप्रभु का वंशी स्वरूप है, ये जो महाप्रभु का हित सजनी स्वरूप है, ये किशोरी जू को सबसे अत्यंत प्रिय स्वरूप है। मैं फिर अपनी बातों को दोहरा दूं, ये किशोरी जू को सबसे अत्यंत प्रिय स्वरूप है। और जितनी श्री ठाकुर जी और किशोरी जू की सखियां हैं, कितनी सखियां हैं? मूल रूप से 8 सखियां हैं। उन 8 सखियों से भी ये सबकी मुकुटमणि है। जो हित सजनी स्वरूप है, जो हित सजनी सखी हैं, वो 8 सखियों की भी मुकुटमणि है। ये 8 सखियों में नहीं आती। हम गाते हैं ना एक पंक्ति, हम गाते हैं एक पंक्ति, ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्यारंग देवी, इंदुलेखा सकल सुदेवी, इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी। इतनी पंक्ति बोलने के बाद हम क्या कहते? बोले सकल हित सेवी। ये समस्त 8 सखियां भी किसकी सेवा में है? महाप्रभु की सेवा में।
और इन समस्त सहचरियों में जो मूल सहचरी है, जो किशोरी जी को सबसे प्रिय सखी है, वो कौन सी है? हित सजनी सखी है। और कहते हैं, यहां पे एक बड़ा रहस्य प्रकट करते हैं, यहां पे पुनः रहस्य प्रकट किया। बोले उनकी वचन रचना को सुन सुनकर अत्यंत सुकुमारी गोरी किशोरी जू मुस्कुराती हुई सुशोभित होती है। अर्थात जब किशोरी जू के सामने कोई हित सजनी का स्मरण करता है, जब किशोरी जू के सामने कोई श्री हरिवंश कहता है, तब उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? किशोरी जू प्रसन्न चित्त हो जाती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। ये तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था, अगर आपको इस बात का स्मरण होगा तो। बोले जिनके चरण कमलों पर, बोले किशोरी जू के बोले चरण कमलों पर रसीले छैल छबीले कुंज बिहारी नित्य पतित होते रहते हैं, और दीनता पूर्वक जिनके चरणों का संवाहन करते हैं, वो ठाकुर जी भी वो सबसे पहले किसकी कृपा की याचना करते हैं? हित सजनी की कृपा की याचना करते हैं। कि जब कभी किशोरी जू मान करके बैठ जाती हैं, या कभी किशोरी जू अरुख हो जाती हैं, जब ठाकुर जी के रुख की नहीं होती, उस समय श्री ठाकुर जी भी क्या करते हैं? बोले इन सहचरियों के चरणों पर अपना मस्तक निवा देते हैं। महाप्रभु के बारे में एक स्थान पर कहते हैं, महाप्रभु ने लिखा है, यस्यातेवत किंकरीषु बहुशाटुनी वृंदाटवी कंदर्पः कुरुते तवैव किमपि प्रेम सुप्रोस्दोत्सवम् साद्रानंद गणानुराग लहरी नियंद पादाम्बुजः द्वंदे श्री वृषभानु नंदिनी सदा वंदे तव पदम। आहा, बोले एकमात्र आपके किसी अनिर्वचनीय कृपा उत्सव को प्राप्त करने के इच्छुक वृंदावन में श्याम सुंदर निज दासियों से, हित सजनी से अनुनय विनय कर कर कहते हैं, आप मुझ पर कृपा करो, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं, ताकि आप मुझे किशोरी जी के प्रेम में डुबो दो। कौन कह रहा है? बोले ठाकुर जी कह रहे हैं। बोले किसके चरणों की वंदना कर रहे हैं? बोले हित सजनी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। हमें भी नित्य प्रति वैसे तो महाप्रभु के चरणों की वंदना करनी चाहिए। वंदऊं श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम। हमें नित्य प्रति श्री आचार्य के चरणों को, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। और कल से समय पर आना। अगर 9:30 पे कथा प्रारंभ होती है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज केवल 50, आज मन दुखी था इसी चीज को लेकर भी। यद्यपि मैं आज ही श्री जी से कह रहा था, मैंने कहा श्री जी, चाहे 1 जन हो चाहे 10 जन हो, मेरे मन में कभी ये ना हो कि अधिक जन हो तो अधिक अच्छी कथा करनी है, कम जन हो तो थोड़ी सी ऐसे गौन कर देनी। मैंने कहा नहीं, मूल रूप से तो महाप्रभु, मैंने आपको एक बात बताई थी विगत एक दिन, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैं रात्रि को सोया हुआ था। सोया भी क्या था, 11:30 बजे की 11:30 बजे थे, मेरी नींद लग गई, मुझे फीवर था, मुझे नींद लग गई और एक स्वप्न सा मुझे आया। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, और तब से एक मेरा मन अस्वस्थ है। एक स्वप्न भीतर आकर अनेक ऐसे संत रसिक वैष्णव जिनका कभी प्रगट में दर्शन भी नहीं किया, जिनको कभी नेत्रों से देखा भी नहीं, ऐसी सुंदर सुंदर उनकी जटाएं, इतनी सुंदर सुंदर उनका स्वरूप, ऐसा सुंदर सुडोल सा उनका शरीर, और एक नहीं अनेक सहस्त्र वो संत भगवान बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? कौन हो?
आप कौन हो, कहां से आए हो? तो उनके एक शब्द थे, उनमें से एक ने मुझे कहा था, बोले मैं पहाड़ी बाबा हूं। अब मैंने तो कभी पहाड़ी बाबा के दर्शन भी नहीं किए। अब मुझे कौन पता कौन पहाड़ी बाबा जी। हाँ, नाम जरूर सुना है महाराज जी, पहाड़ी बाबा। मैंने कहा आप क्यों आए हैं यहाँ पे? तो सजल नेत्रों से कहते कि महाप्रभु की कथा चल रही है, श्री हरिवंश महाप्रभु का चरित्र चल रहा है। ये संतों की टोली उनको श्रवण करने के लिए ही है। तो उस दिन से मेरे मन ने भी कहा कि भाई अब तो मुझे और ईमानदारी से चलना है, अब तो मुझे और ईमानदारी से करना है। और जैसे ही मैं उठा उस दिन 12:15 बजे मैं उठा होऊंगा, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। कई बार ऐसा होता है कि अनेक जय जय चित राधावल, हाँ कुछ ऐसा ही स्वरूप था, ऐसी देह, ऐसी जटाएं, ऐसा ही स्वरूप। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये मुझे भेज देना ये मुझे भेज देना। ऐसा सुंदर सा स्वरूप। तो भाई कई संत सदगुरु की जो आत्माएं हैं ना, क्योंकि संत सदगुरु कृपा से वशीभूत होकर विचरण करते रहते हैं। जहां कहीं पे भी कथा होती है, कथा में कर्ण रसायन, इनके तो कान कथा को सुनने के लिए सदा लाहित रहते हैं। तो महाप्रभु की तो कथा, क्योंकि भागवत जी फिर भी श्रवण करने को प्राप्त हो जाती है, रामायण रामचरितमानस तो फिर भी श्रवण करने को मिल जाता है। कुछ वृंदावन के ऐसे गूढ़ रहस्य होते हैं जहां हर कहीं पे वो प्रकट हो नहीं पाता। महाप्रभु जी के भी चरित्र, महाप्रभु के भी जो चरित्र हैं, ये गिनतियों में ही हुए हैं, गिनतियों में ही महाप्रभु के चरित्र हुए, कोई अधिक नहीं हुए। वर्ष में 3 या 4 बार ही महाप्रभु के चरित्र अन्य अन्य जनों के रसिकों के द्वारा होते हैं, कभी जय जय के द्वारा, कभी बाबा के द्वारा, कभी 1-2 रसिकों के द्वारा। तो इसीलिए कई विशुद्ध आत्माएं सहचरी स्वरूप में होती हैं जो इनको ललाहित रहती हैं इन चीजों को सुनने के लिए, क्योंकि उनका तो प्राण है ना ये महाप्रभु का चरित्र। हमारे लिए ये टाइम पास होगा पर उनके लिए नहीं है। मैं फिर कहता हूं, हमारे लिए ये ऐसा ही है पर उनके लिए नहीं है। वंदऊ, आओ महाप्रभु के चरणों का स्मरण करें। वंदऊ श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीले श्याम। राधा वल्लभ लाल को राजत प्रेम अनूप, सोमूरत श्री हित सखी, वर्णत तिनको रूप। कहते हैं कि ललितादिक जितनी सहचरियां हैं, ललिता विशाखा चंपक चित्रा, जितनी भी अष्ट सखियां हैं, ललिता विशाखा आदि प्रधान अष्ट सखियों में जो हित सजनी है, जो हित सजनी है, इनको प्यारी जू का सबसे अंतरंग माना गया है। इन्हें श्री किशोरी जू का सबसे अंतरंग माना गया है, क्योंकि अष्ट अली हित एक देखत खिल ललितादिक अली, क्योंकि युगल एवं उनकी प्रधान अष्ट सखियों का हृदयस्थ। अब मैं आपको ये बताता हूं, यहां पे एक बड़ी प्यारी बात है। अब हित सजनी का प्राकट्य कैसे हुआ? हमने ये तो सुना कि महाप्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ। अच्छा, आप में से किसी को पता है हित सजनी का प्राकट्य कैसे हुआ? ये आज तक का गौण स्वरूप है।
हित सजनी का प्राकट्य कैसे हुआ और क्यों हित सजनी सबसे प्रधान सखी है? बताओ, किसी को पता हो? 1 मिनट हाथ नीचे कर लो, किसी को पता हो हाथ खड़ा करके बताओ, हित सजनी का प्राकट्य कैसे हुआ? 1 2, अच्छा बस 2 3 को पता है। चलो अब मैं आपको बताता हूं, फिर आप देखना, मुझे बताना कि जो आपने बोला था वही है या कोई और है। 4-5 जनों ने हाथ खड़ा किया। किशोरी जी ने अपने हृदय का जो प्रेम था श्याम सुंदर के प्रति, और श्याम सुंदर के हृदय में जो किशोरी जी के प्रति जो प्रेम था, और अष्ट सखियों का हृदय का प्रेम जो प्रिया प्रियतम के प्रति था, वो सब प्रेम जब बाहर निकला, पुंजीभूत होकर जब एक स्वरूप बना, वही स्वरूप श्री हित सजनी के स्वरूप में हुआ। इसलिए हित सजनी श्री अष्ट सखियों को भी और महाप्रभु और राधा वल्लभ लाल जी को भी अतिशय प्यारी है, और इनका मूर्तिवंत प्रेम ही हित सखी स्वरूप ने धारण किया था। यही था आपका भाई, यही था ना कि प्रिया प्रियतम का प्रेम, कि प्यारी जू का प्रेम, श्री प्रियतम का प्रेम और ललितादिक अष्ट सखियों का प्रेम, बोले सबका प्रेम ही मूर्तिवंत स्वरूप बनकर श्री हित सजनी जी के स्वरूप में प्रकट हुआ। हित सजनी कोई और नहीं है, यही ही प्रकट प्रेम है। इसीलिए श्री महाप्रभु जो वृंदावन के जो रसिक जन हैं, वो महाप्रभु की इनको अंतरंग सखी कहते हैं। कौन सी सखी कहते? बोले अंतरंग सखी है। कोई इनको निज सहचरी कहता है, कोई इनको निज सजनी कहता है, कोई निज अली कहता है, कोई हित अली, कोई हित सखी, कोई हित सहचरी, है ना। अब देखो, सखियां तो बहुत होती हैं, पर अंतरंगा सखी एक होती है। मैंने जब अष्टयाम की लीला चल रही थी, मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपको स्मरण होगी, कि जब किशोरी जी शयन की लीला में चले जाती हैं, और शयन की लीला में जाने के बाद जब किशोरी जी प्रेम करने में शयन में चली जाती हैं, अष्ट सखियां उस समय जितनी भी हैं, वो भी उस क्षण में किशोरी जी को प्रणाम कर कर उस नवनिवृत्त निकुंज से बाहर चली जाती हैं। पर उस समय भी, उस क्षण भी, उस काल में भी जो महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप के भीतर हैं, वो ठाकुर जी और किशोरी जी के उस नवनिवृत्त निकुंज के मूल में ही रहते हैं, उसी स्थान, उसी कुंज में ही रहते हैं, और किशोरी जी को सुख प्रदान करते हैं, प्रेम की क्रीड़ा प्रदान करते हैं। तो युगल की शैया विहार जैसी एकांतिक क्रीड़ा में भी वे निकट रहकर सेवा किया करती हैं, यथोचित कार्य करके दोनों को सुख पहुंचाती हैं। और उस समय श्री किशोरी जो कभी कभी प्रेम से भरकर जो अपना वसनांचल है, उस वसनांचल को ऐसे कर कर श्री हित सजनी जी को सुरक्षित कर देती है। जुगलदास जी कहते हैं, जुगल पिय प्यारी की प्यारी हित अली, पास रहे निशिवासर लख, कुंज को विलास है। बोले कुंज के अंदर विलास करने वाली, बोले युगल की प्रिय प्यारी ये हित अली सखी ही है, जो नित्य युगल के विलास में युगल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। नव किशोर वर जोर सो, एक पल अंतर नाही। कहते नव किशोर अर्थात जो ठाकुर जी हैं, एक पल के लिए भी हित सजनी को अपने से दूर नहीं करते। बसत नैन हित चित सदा, प्रगट रखो ज्यों छाई। अपने नेत्रों के अंदर सदा इनको छिपा कर रखते हैं। प्रेम होगा तभी तो किशोरी जी के संग आ पाएंगे। सांझ संधि दिन शित मिलत, निषदिनी माहिन विहान, श्याम राधिका माहि त्यों, संधि हित सखी जान। नमामि श्री हरिवंश, कुंवरी प्यारी हित सजनी।
नमामि श्री हरिवंश रहस सुख की नित भजनी। तो ये महाप्रभु का कौन सा स्वरूप है? ये महाप्रभु जी का सखी सजनी स्वरूप है। वैसे तो और भी काफी सारा है, पर इतना कहते हुए श्री हित सखी जी ने, श्री चाचा वृंदावन दास जी ने अनेक अनेक स्वरूप में, एक बड़ी सुंदर यहाँ पे चाचा वृंदावन दास जी अपने हित सजनी स्वरूपों, मैंने कहा ना कि आप जब श्री हरिवंश सहस्त्र नाम पढ़ोगे उसमें चाचा वृंदावन दास जी ने बहुत सुंदर भाव से, बहुत सुंदर भाव से श्री चाचा वृंदावन दास जी ने महाप्रभु के अन्यत्र अनेक स्वरूपों को प्रकट किया है। थोड़ा सा मैं कह के अपनी वाणी को विराम की ओर लेके जाऊंगा। चाचा जी कहते हैं, नमामि श्रीहति अली कुंज कुंजन प्रति डोलन, बोले कुंजों में डोलती हैं। नमामि श्रीहित अली निरख विधि प्रेम विकोलन, बोले नेत्रों से प्रेम को दृष्टिपात करती हैं। नमामि श्रीहित अली बली रस रंग रली है, विहरत राधा लाल विपन शोभा उजली है। नमामि श्रीहित अली भाई चाहिन दुलरावत, नमामि श्रीहित अली विपन कोतन जू दिखावत। तो वैसे तो महाप्रभु के 4 स्वरूप हैं। आज हमने महाप्रभु के 3 स्वरूपों का चर्चा करा है। कल हम महाप्रभु के 4थे स्वरूप की चर्चा करेंगे, जो कि महाप्रभु का आचार्य स्वरूप है। और इस आचार्य स्वरूप के बाद ही, कल से ही महाप्रभु के लीला कथा प्रारंभ हो जाएगी। अभी तो एक महात्मा ही चल रहा है एक हिसाब से, तो कल से लीला कथा प्रारंभ भी हो जाएगी। कल आचार्य स्वरूप को प्रकट करते हुए भारत की जो भी उस समय की जो स्थिति थी, उस स्थिति को धारण करके फिर महाप्रभु का वंश का परिचय करते हुए फिर हम जो है वो आगे की लीला कथा को लेकर जाएंगे। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि समय पर आया करो। थोड़ा सा मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूँ, थोड़ा सा कि समय पर आया करो। ऐसा नहीं कि बीच में आए हो, बीच में चले जाते हो। समय से आओ, महाप्रभु का है, महाप्रभु को आदर देने के लिए समय से आओ और खूब प्रेम से, खूब आनंद से भरकर किशोरी जी के इस रस को प्राप्त करो। इतना कहते हुए आज अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी के हृदयस्थ विराजमान हित प्रभु, प्रेम प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।